नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी। तो अभी हम लोग बाढ़ प्रखंड क्षेत्र में आए हुए हैं और बाढ़ प्रखंड में है और बाढ़ प्रखंड के भेदगांव पंचायत में है और यहाँ के जो मुखिया हैं ज्योति जी हैं, ज्योति कुमारी सक्सेना। चूँकि महिला सीट है तो इसलिए यहाँ पे महिला हैं और हालांकि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो ये घर पे तो नहीं रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के सुख दुख में शामिल होंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं कि मुखिया जी का शपथ लिए हुए करीब करीब 1-1.5 साल का वक्त गुजर चुका है और 5 वर्षों का इनका क्या कुछ रोड मैप है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सुरक्षा, कुछ सम्मान, कुछ अधिकार को लेकर भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको प्रखर न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी आखर प्रहरी न्यूज में आपको भी स्वागत है। मैं अविनाश कुमार, भटगांव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, ये बताइए कि जब ज्योति जी शपथ लेती हैं, शपथ लेने के बाद जो है 1-1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, विगत 1-1.5 वर्षों में क्या कुछ काम हुआ? कितने लोगों को पीएम आवास योजना, शौचालय, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ है? जी, काम तो अभी सर चल रहा है। और रही बात पीएम आवास की, तो लगभग पुराने जो कार्यकाल में जिनके रीजन में हुआ था, लगभग 100-150 लोगों का कॉलोनी हम लोग के टाइम में किए हैं। बाकी अभी तो प्रेजेंट में हम लोगों का नया इंदिरा आवास का ऊपर से ही, सेंट्रल से ही नहीं आया है जी। और रही काम का, तो अभी ये गली नली का काम हम लोग कर रहे हैं, सिस्टम से भी हो रहा है और 15वीं वित्त आयोग से भी। जी जी। अच्छा, इसमें 15वीं से क्या कुछ हो रहा है? 15वीं से आपका ये सोख्ता वगैरह का जो काम है वो चल रहा है। जी जी। अच्छा, बताइए कि जब आप डेवलपमेंट करने का कार्य कर रहे हैं तो समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा कहीं कहीं पे, तो कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर लोगों को फिर समझा बुझा कर करना पड़ता है। कोई कोई लोग आके कुछ बदमाशी भी करते हैं, काम नहीं ये वो, पर वहीं के समाज के लोगों के साथ बैठ के फिर सुलह किया जाता है और फिर काम को स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि 1-1.5 साल में तो ये कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ, विकास का काम हुआ। इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? जनता आप पे भरोसा किया था, क्या सोचे हैं इस पंचायत को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा पंचायत अव्वल हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनको पुरस्कृत किया जाए। देखिए, सबसे पहले रही बात कि आज से लगभग साल भर पहले, 8-10 महीना पहले एक प्रॉब्लम था कि रेलवे लाइन का जो नीचे से पुल था वो लगभग 7-8 साल से काफ़ी प्रॉब्लम्स रह रहा था। लोग को आवागमन बाधित था, बहुत लोग को पटरी पार करके जाना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने जब शपथ लिए थे, उसके बाद हम लोग का सबसे पहला कार्य था कि नहीं, ये पुल के नीचे से बहुत लोग ऊपर से जाते थे जिसमें कट जाते थे। तो हम लोग सोचे कि नहीं, सबसे पहले इसको दूर करना है। तो हम लोग ने उस कार्य को भी किया और अभी के डेट में आप जाके देख भी सकते हैं, मतलब कि दलिस्मन चक जाने में ऊपर टिरेल का बहुत ही कठिनाई होता है, जो कि अब सुगम तरीके से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहा है, 4 व्हीलर जा रहा है। तो ये सब। और रही बात शिक्षा की बात करें, तो हम लोग बीच बीच में जाके सब स्कूल को भी थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ खाना टाइम से खिचड़ी ये वो जो नए बच्चे लोगों को मिलता, पोषक आहार, आंगनबाड़ी को भी हम लोग जाके चेक वेक करते हैं। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? थोड़ा सा इस पंचायत में अभी समस्या यही है सर कि थोड़ा सा बहुत जगह जैसे पानी उनी का दिक्कत चल रहा है। जैसे जल नल योजना की बात करें कि आज से विगत पुराने कार्यकाल में काम हुआ, लेकिन कहीं भी सक्सेस तरीके से काम नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब जगह जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको दूर कर रहे हैं। अब तो शायद पीएचडी के हाथ में दे दिया गया है जल नल योजना को। तो अभी थोड़ा सा यहाँ जल की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है जी। अच्छी बात ये कि अब हम सिद्धांत की बातें करते हैं कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सभी मुखिया को सुरक्षा दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया था? दूसरा कि अधिकार और सम्मान को लेकर कि एमपी एमएलए का कार्यकाल भी 5 साल का होता है और आपका भी कार्यकाल 5 साल का होता है, जो आपके मुखिया जी हैं। तो एमपी एमएलए का कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है, अन्य सुविधाएं मिलते हैं। और एक व्यक्ति अगर 4 टर्म बन जाते हैं तो एक ही व्यक्ति को 4 लाभ मिलता है। क्या उचित है? या मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। सही बात है। रही बात सुरक्षा की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि
जब से मतलब कि 1.5 सालों के अंदर लगभग 8-7 मुखिया का मर्डर भी हो गया। सुरक्षा की बात करें, हम लोगों को बोला भी गया था कि सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि मुखिया लोगों को आर्म्स मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई सुरक्षा नहीं है। रही बात विधायक की, आप देखते हैं विधायक बनता है और उनको गार्ड दिया जाता है, ये दिया, लेकिन यहाँ तो कोई सुरक्षा की जीरो नन कुछ नहीं है जी। तो क्या जो सुविधा एमपी एमएलए की मिलता है, क्या मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं मिलना चाहिए मुखिया जी? एकदम मिलना चाहिए। तो इसके लिए मुखिया या मुखिया संघ क्या कर रही है? मुखिया संघ की तो बात मैं नहीं, इस पे मतलब चर्चा परिचर्चा कभी होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं, ये तो देख ही रहे हैं, आपको भी इन्हीं पता। तमाम मुद्दों को लेकर मैं बता दूं कि हमारा जो मुहिम है, इसको मैंने जब से मुखिया का जो चुनाव हुआ है तब से हम लोग एक मुहिम के रूप में चलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे खबरों का असर यह हुआ कि 16 मार्च को बिहार के ज़्यादातर मुखिया जो हैं वो दरोगा राय के पास आते हैं और गवर्नर को ज्ञापन सौंपने का भी काम करते हैं। हालांकि ज्ञापन तो सौंप नहीं पाते हैं, कारण कि उसमें विधानसभा चल रहा होता है। तो फिर दोबारा से समय मांगा गया है। फिर देखिए मुखिया संघ क्या करते हैं। 20 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ भी लाठी चार्ज का भी कुछ दिख रहा था, लेकिन सभी लोग अपना संयम से काम करते हुए दिखाते हुए ऐसा नौबत नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी मुखिया संघ हैं, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो निश्चित तौर से जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मैं काम करूंगा। तो आपने आखिर प्रहरी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।